यहाँ बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला की। पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। फर्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट है, ए कोई एक पॉइंट है, बी कोई एक पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। अगर ए कोई कोऑर्डिनेट है, बी कोई कोऑर्डिनेट है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट आपको निकालना हो, इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ये निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो फिर क्या करो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और P के y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, है ना। जो भी दो कोऑर्डिनेट आपको दिया है उनके x कोऑर्डिनेट को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, और y कोऑर्डिनेट को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। इससे आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट रहेगा। ये समझा? ये आपको पहले से पता है, मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ। और हमारे पास दूसरा आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट है x1 पॉइंट y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये द होल स्क्वायर है। हालांकि ये थर्ड वाली की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और दूसरा पॉइंट आपका ओरिजिन पर है, तो अगर अभी आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बट इसकी ज़रूरत नहीं, आप हमेशा इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करोगे जब भी, क्योंकि यहाँ पर भी दो पॉइंट दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। तो मेरी मानना तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, ये वापस से ये दूसरा वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। जितना कम फॉर्मूला रहेगा उतना आप ज़्यादा याद रख पाओगे, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला मैसअप हो जाएगा। अगर आप इसको याद रख पाते हो तो कोई बात नहीं, इसको डायरेक्टली याद रख लेना। नहीं याद रख सकते तो इससे भी हो जाएगा। ये थर्ड वाला फॉर्मूला सेकंड वाले फॉर्मूले से है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप क्या करो, जो ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला m और ये n, m को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, n को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये क्या आएगा, m x2 m y2। जब आप इसमें n मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n x1 n y1। अभी अगर आपको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, सिंपली क्या करो, इसके x कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, तो ये mx2, यहाँ पे देख लो, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उन दोनों को प्लस कर दो। इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, ये वाला n y1 प्लस m y2 डिवाइड बाय m प्लस 2, है ना। जब भी आपको ये ऐसा दिया रहेगा फॉर्मूला, आप पहले ये निकाल लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये निकाल लोगे तो आपको डायरेक्टली सीधा x कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय m प्लस n, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय m प्लस n कर देना सीधा डायरेक्टली। ये समझा। दूसरा नोट, यहाँ पर आपको पता रहेगा ये कि p ऑफ x, y, मतलब कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये है ना। ये वही बता रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो ये है, इसका y कोऑर्डिनेट है वो ये है। और फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगर आपको ट्राइंगल दिया हुआ, ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड आपको फाइंड करना है, ट्राइंगल का जो सेंटर पॉइंट अगर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, तीन कोऑर्डिनेट रहेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 3, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दोगे, तो आपको ये सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा ना, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा। आई होप ये फॉर्मूले आपको आते रहेंगे, इसके बेसिस पे सम्स करेंगे, और बहुत इजी सम्स आते हैं। ये ऐसा चैप्टर है कि इतना इजी है कि आप एक बार इसको देख लोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है MCQ, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट AB। AB का मिड पॉइंट क्या है, P, वेर A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब आपको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो P क्या है, मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, इसके x कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 2, है ना। इसको डायग्राम में देख लो ऐसा कि AB कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा,
बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे x और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी हुई है, आप उस हिसाब से इसको डाल दोगे। डाल के अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, P की कोऑर्डिनेट 1,2 और ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्लियरली उसने बोला है कि P मिड पॉइंट है और P का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो आप क्या करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे तुरंत और इजीली आपको P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। इसमें गलती मत करना, ये बहुत इजी सम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ P Q कितना है, 5 है। यहाँ से अपने को ये समझा, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये जो x है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप तुरंत डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ये x को फाइंड कर सकते हो। जैसे डायग्राम में बना है कि P Q है और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PQ कितना है, 5 है। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको दोनों पॉइंट दिए हुआ है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये x निकाल सकते हो, है ना। तो वही लगा है, यहाँ पे फॉर्मूले लिखा है। P की वैल्यू ये है जिसको x1 y1 लिया, जो डायग्राम में से आपको पता चल रहा है। Q लिया जिसको x2 y2 लिया। आपको ये MCQ सॉल्व करने टाइम ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको फॉर्मली समझाने के लिए ये लिख दिया है। आप डायरेक्टली सोच लोगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ से, और आपको ये तो पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ 5 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप ये वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर ये 5 है, ये अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे y2 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू 2 है, तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया ताकि ये स्क्वायर रूट निकल जाए और मुझे x कहीं ना कहीं मिले। तो मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 3, ये सब पे रूट था तो यहाँ पे ये रूट चले जाएगा। तो 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 द होल स्क्वायर आ गया। 5 स्क्वायर का 25 आता है, 3 स्क्वायर का 9 आता है, और ये एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये 5 माइनस 9 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद ना आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं करोगे कि आप अभी टेकिंग अ स्क्वायर रूट ले रहे हो, आप अभी ऑप्शन से करोगे। आपको यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ पर a b c ये क्या है, ये x की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में डालोगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 है, तो इसमें 2 डालो, तो 2 डालोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 16। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 16, ये कतई गलत है। ऐसा कभी होता है क्या, 0 इक्वल टू 16, नहीं ना। तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन के पास जाओगे 6, तो आप इसके अंदर क्या डालोगे, इसके अंदर 6 डालोगे, तो x की जगह पे 6 डालोगे, तो 6 माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 16। 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 16। 4 4 द 16 इक्वल टू 16, है ना। तो ये राइट दे रहा है, तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये समझा सबको। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज डैश। अभी 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा ये, है ना। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, यहाँ पे लेट P लिया है, Q लिया है, इसको x1 y1 बोला, x2 y2 बोला। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर लगा के ये वाला फॉर्मूला, ये वाला 10 ऐसा फाइंड कर सकते हो, है ना। ये इजीली फाइंड कर लोगे ना, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू डालनी है और इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा, है ना। आई होप ये कर लोगे आप, सिर्फ फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने कई लेक्चर में आपने देखा रहेगा, तो मैंने बताया जब भी कोई चीज़ रूट से बाहर आती है तो वो प्लस माइनस में आती है। तो कभी भी कोई चीज़ जो है रूट के बाहर आ रही है तो वो क्या होगी, वो प्लस माइनस लेकर आती है ना, ऐसा आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए ये +10 लिखते हैं, इसलिए डायरेक्टली +10 लिख दिया है। ये समझा, कोई भी चीज़ जब रूट के बाहर आती है तो वो हमेशा प्लस माइनस लेकर आती है, ये हमेशा याद रखना। ऐसा तकिया कलाम बना लो, कोई भी चीज़ जब रूट के बाहर आएगी तो वो प्लस माइनस साथ में लाएगी। फोर्थ वाला, इफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग L एंड द पॉइंट M इज 10,
देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वही सेम एज इट इज जो किया था वही है कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड की है, ग्राफ में मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट कितना 10 है, डिस्टेंस ऑफ एल एम कितना है 10 है। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे सबकी वैल्यू डालोगे, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर ले लिया क्योंकि मुझे अंडर रूट भगाना है। अंडर रूट भगाने के लिए मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो 10 स्क्वायर, और यहाँ पे सब पे रूट था तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये रूट गायब हो जाएगा, बाकी एज इट इज अंदर वाला जो रहेगा वो एज इट इज कॉपी होकर रहेगा। तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और ये 8 माइनस 7, ये 15 माइनस 7 कितना होता है 8 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो इसका 10 स्क्वायर का 100 आता है, 8 स्क्वायर का 64 आता है, तो 100 माइनस 64 इसको डायरेक्टली उधर भेज के स्क्वायर करके और वहाँ पे भेज भी दिया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अभी यहाँ पर आपको x की वैल्यू पूछी है तो ये ऑप्शन में जो वैल्यू दी है वो x की वैल्यू है, तो आपको क्या करना है ऑप्शन में डाल के देख लेना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो आप पहले क्या करोगे 7 डालोगे, तो 1 माइनस 7 द होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 7 माइनस 6 द होल स्क्वायर, इसको करोगे तो ये 36 आएगा। आपने LHS उठाया, आपको RHS मिल गया, तो ये क्या हो रही है सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो ये 7 इसका एक आंसर होगा, 7 आंसर होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, है ना। तो यहाँ पर इसको 7 को मार्क करके मत आ जाना क्योंकि आप बी ऑप्शन में देख रहे हो ना 7 भी है और 5 भी है, तो अपने को एक वैल्यू तो मिली है ना, एक वैल्यू तो मिली अपने को 7, x की वैल्यू 7। यहाँ पे बोल रहा है x माइनस 5 भी हो सकता है, तो वो भी डाल के देख लो। अगर ये चीज़ सही हुई तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, अगर ये चीज़ सही नहीं हुई तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, है ना। इसको क्यों चेक करें क्योंकि यहाँ पर भी 7 है, वो बोल रहा है या तो 7 होगा या तो -5 होगा, इसीलिए इसको भी चेक करें। तो मैंने x की वैल्यू -5 डाली, तो 1 माइनस 5 द होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 5 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। तो मैंने LHS उठाया तो मुझे RHS मिल गया, तो -5 x इज इक्वल टू -5 भी क्या है आंसर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द ओरिजिन। अब आपको पता होगा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है ना, ये पता नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ओरिजिन रहता है उसका कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0,0। तो आपको डिस्टेंस पॉइंट करना है पॉइंट ए से लेके ओरिजिन तक का, तो यहाँ पे पॉइंट ए ओरिजिन। अब आप वो डायरेक्टली दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर आप वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो बड़ा वाला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, आप इसको डालोगे। अब ये लोगे, यहाँ पे x2 0 है तो 0 -3 था, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा क्योंकि x2 माइनस है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3 द होल स्क्वायर ब्रैकेट में 0 - 4 द होल स्क्वायर। ये जो है ना ये होल स्क्वायर है, ये सर टाइपिंग में ना जब स्क्वायर के अंदर तो ये द होल स्क्वायर आता नहीं है ये। तो यहाँ से करोगे तो 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर, इसको इवैल्यूएट करोगे 3 स्क्वायर 9 होता है, -4 स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 9 + 16 25 होता है, इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो आंसर 5 आ जाएगा, है ना। इधर आंसर आप मैंने वापस बताया था कि इधर आंसर जब भी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये आंसर +-5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन दिख रहा है 5, डी ऑप्शन दिख रहा है -5, है ना। अपने को दोनों आंसर मिला है, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस है ना माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर आंसर 5 आएगा, ये समझा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डी राइट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता इसीलिए। इफ द पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 1,1 है, इफ अ पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया -1,1 इन द रेशियो 5:2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आपको ए का कोऑर्डिनेट बताना है। मैंने इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। पी क्या है, पी कोई पॉइंट है जो ए और बी के बीच में कहीं है। ये पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:2, है ना, जो कि ये दिया हुआ है। जो ये क्वेश्चन बोल रहा है उसको ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है।
पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1,1, B का कोऑर्डिनेट है -1, -1, x का कोऑर्डिनेट क्या है अपने को फाइंड करना है, तो मैंने इसको x1 y1 ले लिया है। अभी आपको पता चल गया यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। जब भी ऐसा दिया हो कि पॉइंट A और B के बीच में कहीं कोई कोऑर्डिनेट है, उसको फाइंड करना है, या फिर वो दिया हुआ है और वो इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये तो एज इट इज़ दिखा, P की वैल्यू ये, A की वैल्यू ये नहीं है, A की वैल्यू ये ली हुई है, B की वैल्यू यहाँ पे -1,1 है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं? बाय सेक्शन फॉर्मूला ये है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला का सम आएगा आप क्या करोगे, इसको 5 को हम लोग इसको बोलते हैं इसकी बीबी इसके साथ, इसको इस साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको बोलते हैं इसकी बीबी उसके साथ, है ना। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। इसका आंसर क्या आएगा -5 -5। इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा 2x1 2y1। अभी पॉइंट यहाँ पे इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या 1,1 और इसको ये m2 x2 ये निकाल लिया हुआ है, यही है अपना ये m2 x2। पॉइंट P है तो पॉइंट P का क्या बोलता है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या बोलता है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट को प्लस करो, A के x कोऑर्डिनेट को प्लस करो डिवाइड बाय m+n। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को प्लस किया है, 2x1 प्लस -5 अपॉन 5+2 वही किया हुआ है। दूसरे में इसका P का y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना है, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को प्लस करो डिवाइड बाय m+2। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला, अभी ये नया कोऑर्डिनेट लेना है, ये वाला 2y1 -5 अपॉन m+n क्या है 5+2, ये वही क्या है। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी ऐसा हो तो ये x कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू इसके इक्वल है 2x1 प्लस -5 अपॉन 5+2, यहाँ पे 2 आएगा 5+2, है ना। इसको सॉल्व करना, यहाँ पे पहले ये वाला सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे, इसको यहाँ करोगे, ये 7 है, 7 को साइड फेंकोगे 7 2x1 -5, इसको सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। तो अभी आप यहाँ पे दूसरा वाला सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको A का कोऑर्डिनेट मिल गया, पहला 6 मिल गया, है ना, ये x1 की वैल्यू है, तो A का कोऑर्डिनेट 6 मिल गया। अभी A का y कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले एक बार ऑप्शन देख लेना, क्या ऑप्शन में ऐसा कोई है आंसर जिसका पहला कोऑर्डिनेट 6 है। तो आप चेक करोगे तो ये तो नहीं है, ये वाला है। आप आगे बढ़ के देखोगे क्या और कोई है जिसका पहला कोऑर्डिनेट 6 है, तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एक और ऑप्शन बना लेते हैं, यहाँ पर कोई 6,2 होता, तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें पहला कोऑर्डिनेट 6 है, तो आपको दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसका पहला कोऑर्डिनेट 6 हो इसके अलावा, है ना। तो आप सीधा सीधा बी मार्क करके चले आओगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे इसके लिए। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई और ऑप्शन होता जिसका पहला कोऑर्डिनेट 6 होता तो हम लोग ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करते, ये श्योर करने के लिए कि इसका कोऑर्डिनेट भी 6 है। ये समझा? हाँ, ये वाला नहीं सॉल्व करना, ये वाला सॉल्व करके ऑप्शन में चेक करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x1 का कोऑर्डिनेट 6 है। तो ऐसे इन चारों में से देखोगे तो ऐसा सिर्फ b का कोऑर्डिनेट है, तो b को तुरंत मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 8 वाला, इफ अ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट A एंड द पॉइंट B, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये वही सेम है जो एज इट इज सिखा था, मेरे ख्याल से ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। ये तो इसका आंसर बी आ जाएगा। मिड पॉइंट पूछा है तो डायग्राम में देख लो, ए और बी है, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, बीच का पॉइंट क्या है, इन दोनों का बीच का पॉइंट मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इक्वल है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू डाल दोगे, है ना। इसका x कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय 2, हम लोग ऐसा बोलते हैं फटाफट याद रखने के लिए। इसका x कोऑर्डिनेट, आपको p कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इन दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस डिवाइड बाय 2, और इसका p का y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन दोनों के y कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय 2, है ना, वही फॉर्मूला ये। तो ऐसा करोगे तो आपको ये 1,2 आंसर मिल जाएगा। अब 9th वाला क्या बोलता है, इफ द पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इन द रेशियो 1:3। आप तो ऐसा डायग्राम बनाओगे, P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है।
है ना, तो वो लिख लोगे। वेर ए का कोऑर्डिनेट ये है और बी का कोऑर्डिनेट 3,-5 है, यहाँ पे 3,-5 आएगा, है ना। अभी आपको पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, पहला मैंने बताया था ये वाला इसकी बीबी उसके साथ, उसकी बीबी इसके साथ, है ना, ये पहला कर लोगे फाइंड। तो ये क्या आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस वही आ जाएगा 3,-5। ये 3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इसका नया कोऑर्डिनेट बनेगा 15, 3 3 जा 9, ये बन जाएगा। तो अभी P के x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के क्या करोगे, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय m प्लस n, यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन फॉर्मूला वही बोलता है कि अगर आपको P का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इन दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय m प्लस n। लेकिन आपको वो कोऑर्डिनेट लेना है जब आप ये इसकी बीबी उसके साथ, उसकी बीबी इसके साथ करके जो कोऑर्डिनेट नया बनाना उसके साथ में ऐसा करना है। तो ये -15 प्लस 3 डिवाइड बाय m प्लस n क्या है 1 प्लस 3, ये करोगे। y कोऑर्डिनेट के लिए इन इसका a का y कोऑर्डिनेट b का y कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइड बाय m प्लस 1, है ना, ये करके ये करोगे। इसमें भी आप पहले ये x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x इज इक्वल टू ये, x को सॉल्व करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो आप ऑप्शन में जाओगे, ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें आंसर क्या है -3 है, तो ये तो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सी एक ऑप्शन है। आप आगे जाओगे, कोई और ऐसा ऑप्शन है जिसका पहला कोऑर्डिनेट -3 है, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन सी मार्क करके चले आओगे, है ना। ये y कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड करोगे, ये फाइंड भी करोगे तो आपको ये y की वैल्यू 1 ही आएगी, जो कि ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला कोऑर्डिनेट -3 है। इफ द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज 12 एंड द सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट इस 9 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड पूछ रहा है, मतलब एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट से दिया हुआ है। उसने कंडीशन दे दी है कि जब मैं इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करता हूँ, देखो यहाँ पे गिवन भी है ना, ये जब मैं इन सब का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करता हूँ मुझे 12 मिलता है, जब मैं इन सब का वाई कोऑर्डिनेट प्लस करता हूँ तो मुझे 9 मिलता है ना, ये है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा x3 y3, है ना। तो वो कंडीशन दे दिया, उसने बोला इन सब का मैं अगर x कोऑर्डिनेट प्लस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 12, इन सब का मैं y कोऑर्डिनेट प्लस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 9। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इसमें आप इसकी वैल्यू, ऊपर वाली की वैल्यू पता है आपको 12, तो x की वैल्यू कितनी होगी 12/3, y की वैल्यू कितनी हो गई 9/3। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये बहुत ईजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूले आना चाहिए, और अगर वो आपको सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करने आना चाहिए, जैसा मैंने सिखाया, इसकी भी उसके साथ, उसकी भी इसके साथ, है ना, वो करोगे तो वो जल्दी से आ जाएगा, आप उसमें मिस्टेक नहीं करोगे।